आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन और मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी इसी पर बात करने के लिए अहमद सईद मिनहाज साहब दिफाई तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद सईद मिनहाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जो ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आया है जिसमें अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती और इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है, ये एक पैगाम दिया गया है फ़लस्तीनी अवाम के लिए, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, आज की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी मेरे ख्याल में वक्त की अहम ज़रूरत थी, इन सेंस के सोशल मीडिया पे खास तौर पे और मीडिया के अंदर एक इबहम सा क्रिएट किया जा रहा था कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है फ़लस्तीन के मुतालिक, या जो दूसरा तारकीन गैर कानूनी तारकीन वतन जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको यहाँ से निकालने और दूसरे इकॉनमी की बेहतरी के लिए जो प्लान दी थी उसके ऊपर थोड़ा सा इबाम था। तो बड़ी वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान ने पोजीशन ली है, जिसमें कि इससे पहले जलील अब्बास साहब ने, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पोजीशन ली थी और अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने मुकम्मल क़यादत जो है फौज की वो खड़ी हुई इस बात पे कि आप फ़लस्तीनियों का मॉरल सपोर्ट करते रहेंगे, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट करते रहेंगे और फ़लस्तीनियों का मुकम्मल हक है कि वो अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको इंश्योर करें अपनी ज़मीन को। और मैं समझता हूँ कल 18 अक्टूबर को जो OIC की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वज़ीर ख़ारजा की, उसको भी ये आज की जो स्टेटमेंट है ये उनको सपोर्ट करेगी और पाकिस्तान की एक वाज़ेह पोजीशन जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो उजागर होगी। दूसरे नंबर जो बात की गई है वो आपके यहाँ पे जो इकॉनमी है उसके लिहाज से बात की गई कि आपकी जितनी होर्डिंग है, आपकी जितनी आपकी स्मगलिंग होती थी, या आपकी जो करेंसी को जो कंट्रोल करते थे यहाँ पे गैर कानूनी तारकीन वतन, उन सब के जो ऑपरेशन चल रहा है वो उसी तरह चलता रहेगा और उसमें किसी किस्म का गैप नहीं होगा। इस स्टेटमेंट से जितनी आपके सिविल एजेंसीज हैं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो काम कर रही थी उनको भी तकवीत मिलेगी कि ये कंटिन्यूटी इसकी रहेगी कि जब तक पाकिस्तान के माशी पहिया जो है वो वापस डगर पे नहीं आ जाता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 1 नवंबर को लास्ट डेट दी गई थी गैर कानूनी तारकीन वतन को, उसके हिसाब से भी एक पोजीशन ली गई मुकम्मल वाज़े तौर पे कि उस टाइम लाइन के बाद 1 नवंबर के बाद इज्जत से इन तमाम तारकीन वतन को पाकिस्तान से अपने अपने मुल्कों में वापस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी अब इनका मजीद मुतहम्मल नहीं हो सकती और आने वाले दिनों में जब ये गैर कानूनी तारकीन वतन जो लॉ के में काफी इन्वॉल्व रहे हैं, 24 में से 14 हमलों में कराची या दूसरे शहर क्राइम्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके वापस जाने से जो एक सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट अच्छा जो डेवलप होगा वो आपकी जो आपकी इकोनॉमी है उसमें उसको बेहतरी की तरफ लेकर आने में मदद देगी, क्योंकि आपके चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हों या फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो किसी भी इलाके के लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर सिचुएशन के हिसाब से अपने पैसे को लगाते हैं। तो आज की जो ISPR की प्रेस रिलीज और जो कॉन्फ्रेंस हुई है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है मिनहाज साहब, अब हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में तजिया ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया मारी साहिबा, आपके कीमती वक्त का, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जो आज स्टेटमेंट सामने आई है, जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुए जिसका इनकाद किया गया है, उस पर आप क्या कहेंगी? जो रद्द-ए-अमल दिया गया है, जो लोग मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के स्टांस के ऊपर, इस इवेंट के स्टांस के ऊपर एक वाज़ेह पैगाम नहीं लगता आपको कि दिया गया है? देखिए, जो लोग मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे वो तो अफसोसनाक है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी फ़लस्तीन के मामले में हमेशा जो है बदसूर जो है मुस्तकिल रही है, और ये कि हम हमेशा फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहेंगे। और दूसरी जो पॉलिसी जिसके ऊपर लोगों ने आवाज़ उठाई है वो अखवानियों के या उन तमाम गैर कानूनी मकीनों के बारे में जो पाकिस्तान में इस वक्त रहाइश पज़ीर हैं, उनके बारे में भी जो पॉलिसी पाकिस्तान ने इख्तियार की है वो भी बैनुल अक़वामी दुनिया के असूलों के मुताबिक है, जिसमें आप ये हक रखते हैं कि जो भी आपके मुल्क में रहता है आप उसको रजिस्टर करें, और जो लोग गैर कानूनी तौर के ऊपर आपके मुल्क में आए हैं वो जो है वापस उस मुल्क के ऊपर डिपोर्ट किए जाएं जहाँ से वो आते हैं। तो ये एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है जो पाकिस्तान का हक है, और पाकिस्तान इसके ऊपर बहुत जो है वाज़ेह स्टैंड रखता है। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े पर भारत की जानिब से पिछले दिनों खबर आई कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया के हवाले से, उसके जो ताने बाने हैं वो भारत से मिले हैं, इस पर आप क्या कमेंट्स देंगे? ब्रिगेडियर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, मारिया सुल्तान साहिबा, आपसे ही साहिबा ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े पर,
तो इस हवाले से हमारी गवर्नमेंट का और जो हमारी फ़ौज है उनकी जानिब से मौक़िफ़ जो है वो भी सामने आया, उस पर आप क्या कहेंगी? ये तो बड़ी पाकिस्तान को तो इस किस्म की जो हिंदुस्तानी कार्रवाइयाँ हैं उनको बड़े अरसे से जो है सामने है, चाहे वो EU डिसेंबो लैब के तौर के ऊपर है, जहाँ वो यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने कश्मीर के मौक़िफ़ के ऊपर या कश्मीर के मौजू के ऊपर झूठ बोलते रहे हैं, या अब इस वक्त जो एक इतना बड़ा इंसानी अलमिया है फ़लस्तीन के अंदर उस पर झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस वक्त इजरायली और हिंदुस्तानी जो कम्युनिकेशन कंपनीज हैं और हिंदुस्तान, इजराइल और अमेरिका के मफादात एक हैं। इसलिए ये बात तो दुरुस्त है कि जो झूठी खबरें हिंदुस्तान की तरफ से आ रही हैं, उनकी स्टेट की तरफ से आ रही हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से आ रही हैं और फिर उनकी मीडिया की तरफ से आ रही हैं, उससे हिंदुस्तान का वक़ार बैनुल-अक़वामी दुनिया में खसूस मीडिया के नुक़्ते नज़र से नीचे गिरेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिफाई तज़कियाकार मारिया सुल्तान हमारे साथ मौजूद थी। ब्रिगेडियर रिटायर अहमद सईद मिन्हास साहब हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक-ए-इंसाफ सियासत में मुतहरिक अहम मुलाकातें शुरू हो गई हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की घर जाकर PTI रहनुमा शफ़क़त महमूद से मुलाकात हुई है और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद, सियासी जमातों के लिए मुसावी मौक़े पर तबादला ख्याल किया गया है और वसी कौमी मफ़ाहिमत समेत दीगर अमूर पर भी गुफ्तगू हुई है। शफ़क़त महमूद का कहना था कि तमाम जमातों को यकसा माहौल देना ज़रूरी है। PTI को सियासी सरगर्मियों के बराबर मौक़े नहीं मिल रहे। दीगर जमातों को जलसों की खुली इजाज़त और तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मुहिम भी चलाने नहीं दी जा रही है। ऐसे इंतखाबात कराए गए तो अवामी कबूलियत से महरूम रहेंगे। फेयर ट्रायल और इंसाफ तक मुकम्मल रसाई भी ज़रूरी है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि इलेक्शन करीब हैं, ज़रूरत है कि दर्जा हरारत नीचे लाया जाए। चाहते हैं रुकावटें और मुकाबला मोहब्बत में तब्दील हो जाए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा सियासत में मुंतकिल हो जाए। ये अशराफिया का खेल नहीं है, ये अवाम का खेल है। खेल से पहले और खेल के बाद यही खिलाड़ी एक दूसरे के साथ जो है बहुत अच्छी तरह से मिले। हम चाहेंगे कि हमारी सियासत में भी ये शाइस्तगी और ये टीम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो वापस आए, ताकि हम एक मुत्तहद मुल्क होके, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब हम इलेक्शन के बहुत करीब हैं, जरूरत इस बात की है कि दर्जा हरारत को नीचे लाया जाए और वो जज्बा स्पोर्ट्समैनशिप का जो आज आपको यहाँ खेल में नजर आया, ये मुंतकिल हो हमारी सियासत में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। PTI वफ्द ने सदर को निगरान हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा कि PTI को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा रही। वफ्द ने चेयरमैन PTI के साथ सलूक और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों बारे आगाह किया। वफ्द में PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन और उमैर नियाजी शामिल थे। सियासी मैदान में हलचल। चेयरमैन PTI जिससे नाराज तहरीक इंसाफ का वफ्द उसी सदर के पास शिकायत लेकर पहुंच गया। तर्जुमान ऐवान सदर ने बस इतना बताया कि PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन और वकील उमैर नियाजी पर मुश्तमिल 2 रुकनी वफ्द ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की, मगर जब ज़राए ऐवान सदर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि PTI का वफ्द हुकूमत के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचा था। ज़राए ऐवान सदर ने बताया कि वफ्द का कहना था कि एक जानिब PTI के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म और उनके साथियों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरी जानिब निगरान हुकूमत सियासी सरगर्मियों और पुरअमन जलसे जुलूसों की इजाजत भी नहीं दे रही। मुलाकात के बाद नुमाइंदा GNN से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए रऊफ हसन का कहना था कि सदर हमारे दोस्त और साथी हैं, उनसे मुलाकातें होती रहती हैं, सब जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। रऊफ हसन ने इल्जाम लगाया कि मीडिया एक्टिव सब हाथ मिलाकर शरीक जुर्म बन चुके हैं। तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें, मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं। मौलाना फजल रहमान के इस्लामाबाद ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कहा कि वक्त आ गया है कि सियासतदान और सियासी जमातें बालिग नजरी का मुजाहरा करें। आपस में गुंजाइश का फ़ायदा किसी एक जमात को नहीं, तमाम सियासी जमातों को होगा। आसिफ अली जरदारी के साथ सियासी इख्तलाफात के बावजूद पुराने ताल्लुकात हैं। सियासी मौक़िफ़ देना सबका हक है, मगर अव्वलीन तरजीह पार्लियामेंट की बालादस्ती है। इख्तलाफात के बावजूद तमाम पार्टियां सियासी गुंजाइश पैदा करें। मौलाना फजल रहमान ने सियासी बहरान का हल तजवीज़ कर दिया। इस्लामाबाद में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने तमाम सियासी जमातों को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड,
फराहम करने का मुतालबा किया है। कहते हैं वक्त आ गया है सियासतदान और सियासी जमातें बालिग नजरी का मुजाहिरा करें। KUI के अमीर ने खबरदार किया कि सियासी इंतशार और खलफिशार से ना जमहूरियत मजबूत होगी ना मुल्की मसाइल हल होंगे। सियासी जमातों की आपस में गुंजाइश का फायदा किसी एक जमात को नहीं, तमाम सियासी जमातों को होगा। सियासी जमातों ने एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा नहीं करेंगे तो नुकसान सबका होगा। जमहूरियत की मजबूती जिद और हठधर्मी में नहीं बल्कि जमहूरी रवैयों की मजबूती में है। मौलाना का कहना था कि पाकिस्तान के मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं। अफसोस खुद सियासतदानों के सबब माजी और हाल में जमहूरियत के लिए मुश्किलात आईं। अब संभलना होगा। सियासी मंशूर, सियासी मौकफ देना सबका हक, मगर अवलीन तरजीह पार्लियामेंट की बालादस्ती। माजी की मिसाल देते हुए मौलाना का कहना था कि आसिफ अली जरदारी और भुट्टो खानदान के साथ सियासी इख्तिलाफात के बावजूद पुराने ताल्लुकात हैं। हम एक दूसरे की खुशी और गमी में शिरकत करते हैं। सियासत में इख्तिलाफ राय के बावजूद सियासी गुंजाइश लाजमी है। बराह रास्त आपको फैसलाबाद ले चलते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में ब्रीफ किया और जो कुछ चीज़ों की अप्रूवल्स चाहिए थी वो इन्होंने ली आज। अब आज उसके साथ साथ हमारी डिफरेंट डेलीगेशंस के साथ मुलाकात चल रही थी। कल हमारा एक और इजलास हुआ था जिसमें हमने 48 आवर्स का टारगेट दिया था कि 48 आवर्स में ये जो 40 रुपये फ्यूल की प्राइस कम हुई है तो उसका इम्पैक्ट पब्लिक के लिए मिलना ज़रूरी है और वो जो भी हुकूमत हो उसका फ़र्ज़ है कि वो इंश्योर कराए। और हमने रिक्वेस्ट की, अप्रोच ली और तकरीबन तनवीर साहब ने कल शाम से लेके आज अभी तक इवन मीटिंग में भी ये लोगों को मैसेजेस कर रहे थे और कंफर्म कर रहे थे। मुसलसल सारों के साथ, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ रब्ता कर रहे थे और कल मेरा खुद जाने का इत्तफाक हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब की पूरी चारों कोनों में, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, डिवीजन्स में लगी हुई थी। मैं अभी फैसलाबाद के लारी अड्डे पे होके आया हूँ और हम सारे होके आए हैं, मैं अकेला नहीं था, हम सारे थे। और वहाँ पे हम रैंडम बसों में गए और जो उन्होंने टिकटें ले ली हुई थी, तकरीबन जो डीज़ल की बस है उसका 10% किराया कम हो गया है। हमने रात को भी देखा, आज सुबह भी देखा, ट्रांसपोर्टर्स ने भी हमारे साथ ऐलान कर दिया है। जो पेट्रोल वाली बस है उसका 15% के करीब किराया कम हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तो कहना था कि हो जाएगा, लेकिन कल से हम मुसलसल सारे के सारे लगे हुए हैं और ये इम्प्लीमेंट हो गया है। कहीं पे इक्का दुक्का शिकायत आ रही है, वहाँ पे डीसी वगैरह ख़ुद मौके पे पहुँच रहे हैं और उसको केटर कर रहे हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन वाले जो सामान को लेके आते जाते हैं उनके साथ भी हमारे तकरीबन मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। वो भी तकरीबन 10% रिड्यूस करने जा रहे हैं। वो होपफुली वो भी अनाउंस कर देंगे। अभी मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट भी साथ ही मौजूद हैं। उसके बाद जो दाल पूरे पंजाब में, यहाँ फैसलाबाद हेडक्वार्टर समझा जाता है, जो फैसलाबाद रेट निकालता है वही रेट तकरीबन पूरे पंजाब में चलता है। तो तनवीर साहब तकरीबन 30 रुपए के करीब दाल, ये 20 से 30 रुपए के दरमियान, ये 20 से 30 रुपए के दरमियान दाल जो है वो आपको कम मिलेगी। इसमें हर दाल वेरी करती है, कुछ 10 जाएगी, मैं परसेंटेज वाइज मेरे ख्याल में क्वालिटी पे तकरीबन 10% की एवरेज आ जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन भी यहाँ मौजूद है, वहाँ के प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। इन्होंने भी अभी मीटिंग की है हमारे साथ और इन्होंने भी तकरीबन 15 रुपये पर थैला कम करने का ऐलान किया है। और ये उसके बाद दूसरा, हम वीट जो पंजाब के पास मौजूद है वो रिलीज़ करना शुरू करने लगे हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं उसके ऊपर एक सब्सिडी, ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। अभी ये नहीं पता कितना करेंगे, काबीना डिसाइड करेगी, लेकिन अगर 3500 से 4000 के दरमियान कहीं करते हैं तो आपका आटे के थैले में बहुत बड़ी कमी आएगी इंशाल्लाह ताला। वो भी हम अगले 3 से 4 दिन में फैसला कर लेंगे, उससे आटे का थैला बहुत कम और हो जाएगा। तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमारे घी एसोसिएशन के नुमाइंदे भी आए, उन्होंने स्पेशली यहाँ पे उनको भेजा है। और घी के ऊपर भी तकरीबन 15 रुपये पर केजी एवरेज, कोई हल्का
और महंगा ये इसलिए मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, इन लोगों ने भी, इनकी एसोसिएशन ने भी ऐलान करा है कि हम इसको अगले 2-3 दिन में आपको इम्प्लीमेंट करा के दे देंगे। फिर पंजाब सराफा एसोसिएशन से भी वफ्द पूरा का पूरा पंजाब के सदर और सारे आए में, इन्होंने हमसे पूरा वादा किया है कि ये सारी चीज़ें ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और एक हर चीज़ को इंश्योर करेंगे। उसके बाद पोल्ट्री से आप आए में इन्होंने भी तकरीबन 12 से 15% पोल्ट्री की प्राइसेस 110 रुपये पर केजी कम हो गई हैं। 110 रुपये पर केजी इन्होंने कल से, ये तनवीर साहब लगे हुए थे इनके साथ, तो वो भी कर रहे हैं। तकरीबन 10 से 15% के ऊपर ये नीचे लेके जाएंगे। 1000 रुपये पर बैग जो है फीड का अभी जो गुंजाइश निकलती है, लेकिन फीड मिलर्स नहीं कर रहे। अगर वो भी अगर वो कम हो जाए तो अभी 290 में चिकन मिल रहा है, तो फिर लोगों को ये 250-250 में मिले। इंशाल्लाह ताला वो फीड वाली भी कर लेते हैं, लेकिन तकरीबन 10% के करीब 12 से 15% के करीब जो है वो इनकी इमीडिएटली प्राइस कम हो जाएगी। जो फीड वाला इशू है वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारी वो चंद चीज़ें हैं। उसके बाद चीनी, अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मैं आपको बता दूं, चीनी ऑलरेडी 133 एक्स मिल रेट है और तकरीबन 145 की इस टाइम पे मार्केट में मिल रही है। कहाँ ये 180 पे चली गई थी और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम इसको स्टेबल करेंगे और भी कम होगी। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम कल से दिन रात हमारी पूरी टीम डेली चीफ सेक्रेटरी पंजाब 9:30 बजे प्राइसेस को गो थ्रू करने के लिए फैसला हुआ है कि ये डेली सुबह 9:30 बजे मीटिंग करेंगे और इन्होंने आज पहली मीटिंग की है तमाम डीसीज और कमिश्नर्स के साथ। मिनिस्टर इंडस्ट्री, इनका भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद जिन्होंने 24 घंटे लगा के दिन रात सब लोगों के साथ, मतलब ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर एक ने लोगों का, पब्लिक का फ़ायदा देखना है और जहाँ जहाँ रिलीफ दे सकते हैं वहाँ देना है। और उसके बाद कमिश्नर साहिबा का भी इसमें इन्होंने यहाँ पे मुज़ाकरात कर रही थी और हमारे सारे कमिश्नर्स जहाँ जहाँ बैठे हुए वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और भी जो चीज़ें कम हो सकें। ट्रांसपोर्ट हमारी अवलिन तरजीह थी, उसके बाद ये कमोडिटीज़ की प्राइसेस थी जिनको कम करना था। तो ये सारी की सारी चीज़ें एटलीस्ट एक छोटी सी रिलीफ ज़रूर पब्लिक को मिलेगी। किसी से मैं वही पूछ रहा था कि किसी का किराया अगर 350 रुपये और वो 250 दे रहा है तो एटलीस्ट उसको आने जाने का 100 रुपया तो बचा 700 में से। तो हम ये बल्कि 500 हो गया, 600 था 500 उसने दे दिया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा फ़र्ज़ था, ये कोई हमने किसी पे एहसान नहीं किया, ये हमारा फ़र्ज़ है करना और हम इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह ताला कि अगले आने वाले दिनों में इन चीज़ को स्टेबल किया जाए। और अगर रिलीफ और भी अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम होती हैं तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो रही है और अगले आने वाले दिनों में, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा भी है और कुछ इल्म भी है कि आने वाले दिनों में आपको और अच्छी खुशखबरियाँ मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, हमारा कोई मुतालबा नहीं है, 34 साल से हमारा साफ़ी कॉलोनी का दरीना मुतालबा चल रहा है। आप हमारी साफ़ी बरादरी से सीएम है। बिल्कुल, और पैसे आए हुए हैं वो वापस गए हैं और सारा देखिए मेरी बात सुने, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। साफ़ी कॉलोनी मेरे लिए बहुत करीब है, दिल के करीब है और ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह ताला जर्नलिस्टों के लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर, अपने जिस दिन तक दफ्तर बैठे उससे पहले कोई ना कोई चीज़ ज़रूर करके जाऊँगा। अच्छा एक सेकंड, ये आप टीचर्स किस चीज़ पे स्ट्राइक कर रहे हैं? लीव इन्वेस्टमेंट के ऊपर कर रहे हैं और निजकारी के ऊपर कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की FPCCI के नुमाइंदों से मुलाकात हुई है। मरीम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ का एजेंडा मईशत की बहाली, कर्ज पर चलने वाली मईशत और आवाम को महंगाई से छुटकारा है। इस हवाले से बात करेंगे, महविश सुहेल हमारे साथ मौजूद है। महविश बताएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की FPCCI के नुमाइंदों से मुलाकात हुई है। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ पाकिस्तान की मौशी बहाली के लिए पार्टी कायद नवाज शरीफ के विजन से कारोबारी बरादरी को आगाज किया और नवाज शरीफ का एजेंडा मईशत की बहाली, कर्ज पर चलने वाली मईशत और आवाम को महंगाई से छुटकारा है। मरीम नवाज का ये कहना था। साथियों का ये भी कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और डी रेगुलेशन की पॉलिसी पर अमल किया और नवाज शरीफ मईशत, मिसाल की मईशत को तामीर जो है वो देगा और इदारों की फिर से तामीर करेगा और ब्यूरोक्रेसी FBI की इस्लाह करेंगे और नैब के इंतकाम का खात्मा करके कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। और उनका मरीम नवाज का ये भी कहना था
کہ 90 की दहाई से 2013 से 18 तक के वजीर आजम नवाज शरीफ के हर दौर में पाकिस्तानी मईशत और अवाम की जिंदगी बेहतर हुई है और नवाज शरीफ की आमद का मतलब कारोबार का चलना, सनत और तजारत का दोबारा जिंदा होना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात के मुतालिक सिंध सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास हुआ है। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत के मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की है। इस हवाले से बात करेंगे आतिफ भट्ट से। आतिफ, बताएगा इजलास का अहवाल। जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ है, जिसमें इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत के मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि इंतखाबात के गैर जानिबदाराना और पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर वसाइल जो है वो बरूए कार लाए जाएंगे। इंतखाबात के अमल में कोताही करने वाले एहलकारों और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंतखाबात का आजादाना, मुनसफाना, गैर जानिबदाराना इनेकाद ही बेहतर जमहूरियत की ज़ामिन साबित होगा। इलेक्शन कमीशन हर तरह से अबूरी हुकूमत को मदद फराहम करेगा। सियासी लिहाज से सरकारी मुलाजमीन की तरफदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा कि इस तरह की कोई शिकायत मिली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप।